Hello everyone, welcome to the English Grammar and Vocabulary. In this video lecture series, we do 20 most repetitive one-word substitution that has been taken from Black Book of English. ये 500 वन-वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की सीरीज़ है जिसमें हम काफ़ी सारे लेक्चर्स पहले कर चुके हैं। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं। आज का पहला शब्द हमारे सामने अ फ्लैट शेप विथ 8 स्ट्रेट साइड्स एंड 8 एंगल। ऐसा शेप जिसमें कि 8 साइड हैं और 8 एंगल होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्टागन कहलाता है। क्या बोलेंगे आप? ऑक्टागन। ऑक्टागन का मतलब क्या होता है? अष्टभुज, जिसमें कि 8 भुजाएं होती है। ये इनसे भी एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर 5 साइड होगी तो पेंटागन हो जाएगा, 6 साइड होगी तो हेक्सागन हो जाएगा, और अगर मैनी साइड्स आपके सामने लिख दे, 8 की जगह पर अगर मैनी साइड लिखा आता है तो आप उसको बोलेंगे पॉलीगन। क्या बोलेंगे आप? पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। अगला शब्द हमारे सामने जो कि फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हैविंग टोटल पावर या फिर एबल टू डू एनीथिंग। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सारी शक्तियां हैं या फिर वो सभी कामों को कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ओमनीपोटेंट। क्या बोलेंगे आप? ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। यहाँ से आपको एक चीज़ सीख लेनी चाहिए कि ओमनी जो है एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑल। तो ओमनी यहाँ पर ऑल को दिखा रहा है और पोटेंट पावर को दिखा रहा है, इसलिए ओमनी पोटेंट का मतलब होगा सर्वशक्तिमान। अगला शब्द हमारे सामने प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सभी जगह प्रेजेंट हो, या वन हु प्रेजेंट्स एवरीवेयर, दैट इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट। क्या बोलेंगे आप? ओमनी प्रेजेंट। फिर से उसी स्ट्रक्चर पर हमारा शब्द ओमनी का मतलब हुआ ऑल और प्रेजेंट का मतलब हुआ सभी, उपस्थित। तो ओमनी प्रेजेंट हुआ आपका जो सभी जगह उपस्थित हो, सर्वव्यापक जिसको बोलते हैं। अगला हमारे सामने स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स। ट्यूमर्स की स्टडी और उसका ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या बोलेंगे आप? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी। ट्यूमर्स की जगह पर यहाँ पर कैंसर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको भी आप क्या बोलेंगे? ऑन्कोलॉजी बोलेंगे, कर्क रोग विज्ञान बोलेंगे, वही होता है ये। अगला हमारे सामने अ पर्सन हुज जॉब इज टू एग्जामिनेशन पीपल्स आईज एंड टू रिकमेंड एंड सेल ग्लासेस। एक ऐसा आदमी जिसका काम लोगों की आंखों का एग्जामिनेशन करना होता है और उनकी आंखों का एग्जामिनेशन करने के बाद उनको ग्लास लगाना होता है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑप्टिशियन। क्या बोलेंगे आप? ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन का मतलब क्या होता है? प्रकाश विज्ञान शास्त्री जो चश्मे बनाता है लोगों के। अच्छा, इसकी जगह पर आजकल जो शब्द आने लगा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूलेंट। ओक्यूलेंट वो हमें आगे भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपके सामने ऑप्टिशियन और ऑक्यूलेंट एक साथ होते हैं तो आप ऑक्यूलेंट की तरफ जाएंगे। एक और शब्द होता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्थोमोलॉजिस्ट, लेकिन आजकल वो नहीं आता है। ऑक्यूलेंट यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने रिच एंड सुपीरियर इन क्वालिटी। अमीर और क्वालिटी में सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ, दैट इज कॉल्ड ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का मतलब क्या होता है? धनी। तो ये रिच का ही एक सिनोनिम है ऑपुलेंट, याद रखेंगे। ऑपुलेंट का मतलब क्या होता है? धनी। आगे बढ़ते हैं। अ फॉर्मल स्पीच मेड ऑन पब्लिक ओकेशन। एक फॉर्मल, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी फॉर्मल और इनफॉर्मल आ जाए तो फॉर्मल का मतलब आप समझिए ऑफिशियल। तो ऑफिशियल स्पीच मेड ऑन अ पब्लिक ओकेजन स्पेशली एज अ पार्ट ऑफ सेरेमनी। तो एक किसी ओकेजन पर दी गई फॉर्मल स्पीच, ऑफिशियल स्पीच, दैट इज कॉल्ड ऑरेशन कहलाती है। क्या बोलेंगे आप? ऑरेशन। याद रखेंगे, ऑरेशन हुआ, ऑरेटर हुआ। ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता, नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर हम देखेंगे। तो ऑरेशन मतलब कि जो वक्तव्य देता है उसको बोलते हैं ऑरेशन, और जो ऑरेशन देता है दैट इज कॉल्ड ऑरेटर। नीचे लिखा हुआ है अ पर्सन हु इज गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। एक ऐसा आदमी जो पब्लिकली स्पीकिंग में गुड होता है, अच्छा होता है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल जिसके पास होती है, या फिर हु मेक्स फॉर्मल स्पीचेस, दैट इज कॉल्ड ऑरेटर। ऑरेटर का मतलब क्या होगा? वक्ता होता है। अगला 337 पर काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स। एक ऐसा आदमी जो पक्षियों का अध्ययन करता है, पक्षी विज्ञानी। क्या बोलेंगे हम? ऑर्निथोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे आप? ऑर्निथोलॉजिस्ट। ये शब्द हमारे लिए नया नहीं है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा? पक्षियों से डर। और ऑर्निथोलॉजी क्या हो जाएगा? पक्षी विज्ञानी। अगला हमारे सामने अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स डेड, मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड ऑफन। क्या बोलेंगे आप? ऑफन। ऑफन का मतलब क्या होता है? अनाथ होता है। अगला हमारे सामने
ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज, साइंस की वह शाखा जिसमें बच्चों के और बच्चों के रोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पेडियाट्रिक्स। क्या बोलेंगे आप? पेडियाट्रिक्स। मैं आपको बता दूं कि जिस भी शब्द में PAED पैड ये लगा मिल जाएगा वो बच्चों से रिलेटेड हो जाएगा। पेडियाट्रिशियन क्या होता है? जो बच्चों का इलाज करता है। पेडियाट्रिक्स भी वही मेडिसिन एंड कंसर्न विद द चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन डिसीज, पेडियाट्रिक्स कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप याद रखेंगे। आपने एक और शब्द सुना है पेडोलॉजी, पेडागोजी, ये भी उसी से रिलेटेड होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो और एग्जाम में पूछा जाता है अ वाइल्ड और नॉइजी डिसऑर्डर। क्या लिखा आता है? अ वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर उसी को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पेंडेमोनियम। क्या बोलेंगे आप? पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हो हल्ला शोर शराबा, पेंडेमोनियम कहलाता है। जो मैंने अभी आपको बताया वो एग्जाम में पूछा जाता है, अ वाइल्ड और नॉइजी डिसऑर्डर, इस प्रकार लिखा आता है एग्जाम में, दैट इज कॉल्ड पेंडेमोनियम। क्या बोलेंगे? पेंडेमोनियम। इसका मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा। अच्छा, आपके सामने एक शब्द मैं लिख रहा हूँ, एक होता है आपका सामने एपिडेमिक, जो हम इसी वीडियो लेक्चर सीरीज में पहले पढ़ चुके हैं, एपिडेमिक। और एक होता है पेंडेमिक, पेंडेमिक। अगर आप इन दोनों का मीनिंग जाकर डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको लिखा मिलेगा, इसका मतलब भी महामारी होता है और इसका मतलब भी महामारी होता है, जो कि आजकल काफ़ी चल भी रहा है न्यूज़पेपर में, पेंडेमिक और एपिडेमिक। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, पेंडेमिक भी ऐसी महामारी जो बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में होती है उसको पेंडेमिक बोलते हैं, जबकि एपिडेमिक भी एक महामारी है लेकिन इसका जो एरिया ऑफ कॉन्टेमिनेशन है वो थोड़ा कम होता है अकॉर्डिंग टू इन कंपैरिजन टू पेंडेमिक। देखिए, अगर आपने सुना है कई बार आप जॉब में फॉर्म डालते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि पोस्टिंग पैन इंडिया। पैन इंडिया का मतलब क्या होता है? मतलब कि पूरे भारत में। तो पैन जहाँ लग जाता है एरिया के सामने, उसका जो है एरिया विस्तृत हो जाता है, इसलिए पेंडेमिक जो है उसका एरिया काफ़ी बड़ा होता है, वो भी एक महामारी है। और एपिडेमिक भी एक महामारी है जो छोटे एरिया में फैलती है। इसका मतलब पेंडेमिक एक प्रकार का एपिडेमिक है जो बड़े एरिया में फैलता है। याद रखेंगे इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एन आर्डेंट एंड एंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ सम पर्सन या फिर एक्टिविटी। एक आर्डेंट, आर्डेंट या फिर एंथुजियास्टिक का मतलब क्या होता है? उत्सुक। और आर्डेंट का मतलब भी वही होता है, सपोर्टर ऑफ सम पर्सन और एक्टिविटी, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा पक्ष जो इंसान लेता है, दैट इज कॉल्ड पार्टीशन। क्या बोलेंगे आप? पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या होता है? पक्षपातपूर्ण, मतलब कि किसी एक चीज़ का बहुत ज़्यादा पक्ष लेना। अ पर्सन हु वॉक्स एंड नॉट ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। अ पर्सन वॉकिंग एंड नॉट ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, एक ऐसा आदमी जो पैदल चलता है, व्हीकल में ट्रैवल नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड पेडेस्ट्रियन। क्या बोलेंगे आप? पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? पैदल यात्री। यहाँ पर लिखा हुआ है PED। PED जो है आपका रूट वर्ड, वो पैरों के लिए है, फुट के लिए है। तो आप समझ जाएंगे पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैरों पे चलता है, पैदल चलने वाला आदमी। अगला हमारे सामने, अ लार्ज मास ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग इनटू अ बॉडी ऑफ वाटर, जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि पानी के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। क्या बोलेंगे आप? पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप। एक्चुअल में पेनिनसुला जो होता है वो ऐसा एरिया होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, इसीलिए हमारे कंट्री को बोला जाता है इंडियन पेनिनसुला, मतलब कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ भाग पेनिनसुला कहलाता है। और जो चारों तरफ से घिरा होता है दैट इज कॉल्ड आइलैंड कहलाता है। तो लार्ज मास ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग इनटू वाटर बॉडी, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला, प्रायद्वीप कहलाता है। अगला हमारे सामने, अ पर्सन हु थिंक्स डीपली अबाउट थिंग्स, एक ऐसा आदमी जो चीज़ों के बारे में डीपली, गहराई से सोचता है, क्या बोलते हैं उसको? दैट इज कॉल्ड फिलोसोफर। क्या बोलेंगे आप? फिलोसोफर। फिलोसोफर का मतलब क्या होता है? दार्शनिक। अगला, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ और स्मॉल आर्टिकल, चीज़ों को धीरे धीरे चुराना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये हमने पहले भी देखा है कल की क्लास में, दैट इज कॉल्ड पिल्फरेज। क्या बोलेंगे आप? पिल्फरेज। पिल्फरेज का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी चोरी करना, धीरे धीरे करके अमाउंट को चुराना, पिल्फरेज कहलाता है। अगला, अ पर्सन हु इज द फर्स्ट टू स्टडी एंड डेवलप अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज, कल्चर ETC दैट अदर पीपल देन कंटिन्यू टू डेवलप, एक ऐसा आदमी जो कोई भी काम पहली बार करता है ना,
टू स्टडी, पहली बार का मतलब क्या है कि इससे पहले वो काम किसी ने किया नहीं है। फर्स्ट टू स्टडी एंड डेवलप अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज, कल्चर ईटीसी दैट पीपल देन कंटिन्यू टू डेवलप। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा आदमी जो पहले किसी पथ को या किसी रास्ते को या किसी प्रोसेस को बना देता है और फिर लोग उसको फॉलो करते हैं, मतलब कि एक पथ प्रदर्शक व्यक्ति पायोनियर कहलाता है। पायोनियर का मतलब क्या होता है? प्रथम अन्वेषक, या फिर मैंने आपको बताया पथ प्रदर्शक, जो दूसरों के लिए पथ प्रदर्शन का काम करे और बाद में लोग उसको क्या करें? फॉलो करें, पायोनियर कहलाता है। अच्छा शब्द है, याद रखेंगे इसको। अगला हमारे सामने, समवन हु यूजेस अनदर पर्सन्स वर्ड्स आइडियाज इफ दे वर हिज ओन। एक ऐसा आदमी जो दूसरे इंसान की रचना को अपनी खुद की रचना बताकर उसका यूज करता है। समवन हु यूजेस अनदर पर्सन्स वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब क्या होता है? साहित्य, आइडियाज एज दे वर हिज ओन, क्या दिखाकर कि वे उसके खुद के हैं, दैट इज कॉल्ड प्लागियरिस्ट। क्या बोलेंगे आप? प्लागियरिस्ट का मतलब क्या होता है? साहित्यिक चोरी। और प्लागियरिज्म, अगर इसके आगे ये ऐसा लिखा होता प्लागियरिज्म, प्लागियरिज्म क्या मतलब क्या हो जाता? साहित्यिक चोरी। और प्लागियरिस्ट क्या होगा? साहित्यिक चोरी। ये प्लागियरिज्म काफी पूछा जाता है एग्जाम में। साहित्यिक चोरी क्या लिखेंगे आप कि जब कोई इंसान दूसरे की रचना को चुराकर अपने नाम से पब्लिश करता है, उसी को प्लागियरिज्म बोलते हैं। ये मूवीज के लिए भी यूज होता है, जब एक व्यक्ति किसी की स्क्रिप्ट चुराकर उसके ऊपर मूवी बना देता है, दैट इज कॉल्ड प्लागियरिस्ट कहलाता है। अगला, अ फ्लैट शेप विद एटलीस्ट 3 स्ट्रेट साइड्स। एक ऐसा फ्लैट से, फ्लैट का मतलब जैसे कि 2D पिक्चर की बात चल रही है, एटलीस्ट 3 साइड, जिसमें कम से कम 3 साइड हो, एंड 3 एंगल, यूजुअली 5 और मोर। एक ऐसा फिगर जिसमें कम से कम 3 साइड हो और 3 से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। क्या बोलेंगे आप? पॉलीगन। तो एग्जाम में पूछा जाता है अ फिगर विद मैनी साइड्स, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। हमें पता है कि 3 या 3 से ज़्यादा साइड वाला कोई भी फिगर है वो पॉलीगन कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। हालांकि इनके अपने अपने नाम भी हो सकते हैं, जैसे 3 वाला ट्राइंगल, 4 वाला क्वाड्रिलेटरल, 5 वाला पेंटागन, 6 वाला हेक्सागन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अगर एग्जाम में स्पेसिफिक साइड्स देकर बोल दे अ फिगर विद 5 साइड्स, तो आप जाएंगे पेंटागन की तरफ। अ फिगर विद 6 साइड, दैट इज कॉल्ड हेक्सागन। इसी प्रकार अ फिगर विद 8 साइड, तो आप बोलेंगे ऑक्टागन। लेकिन अगर बोल देगा अ फिगर विद मैनी साइड्स, तो आप जाएंगे पॉलीगन की तरफ। आगे बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट वर्ड है, वन हु बिलीव्स इन अ प्लूरालिटी ऑफ गॉड। प्लूरालिटी का क्या मतलब है? एक से ज़्यादा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो एक से ज़्यादा भगवान में विश्वास रखता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीथीस्ट। क्या बोलेंगे आप? पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट का मतलब क्या होता है? बहुदेववादी। अगर मैं पॉली को हटाकर थीस्ट करता हूँ, तो थीस्ट का मतलब अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, आस्तिक कहलाता है। अगर मैं थीस्ट की जगह अथिस्ट कर देता हूँ, थीस्ट के पहले ए लगा देता हूँ, तो क्या बन जाएगा? अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथिस्ट, नास्तिक कहलाता है। तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे। 350 हम कर चुके हैं, अब हमारे पास सिर्फ 150 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और बचे हैं करने के लिए। उसके बाद हम एक सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें हम क्विज़ करेंगे। वैसे मैंने ये सीरीज़ पहले ही शुरू कर दी है, 3 लेक्चर इसके हो चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन अब क्विज़ के लेक्चर तभी आएंगे जब आपके सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस खत्म हो जाएंगे। एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस खत्म होने के बाद हम आएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी उत्साह उमंग के साथ। थैंक यू सो मच।